जिसकी रगों में महाराजा सूरजमल जी का खून बह रहा है, वो एक बात बहुत अच्छी तरह जानता है कि वो राजपूत नहीं है। पहली बात तो युद्धों में नहीं हारे कभी, हम हारे हैं छलछंदों से, और जब भी पराजय पाई है अपने घर के जयचंदों से, अपने घर के जयचंदों से। तुम्हारे डीएनए के ऊपर सवाल पैदा करवा सकते हो, लेकिन जो यहां लोग बैठे हैं इनको उस बात का बहुत चोट पहुंची है, इनकी छातियों में आग लग रही है। ये 21 तारीख का मौका दे दिया, बढ़िया करा भाई साहब ने जो 21 तारीख दे दी, नहीं तो ऐसे कहते हैं 24 घंटा में झंडा और डंडा तो में बदल जाते। समस्त सरकारी समस्त समाज साथ है, और कहते हैं ना विनाश काले विपरीत बुद्धि। पहले तो इंटरव्यू देने के बेड़ा कर लियो, अब एक और इंटरव्यू दे दियो। तुम जो लेके घूम रहे हो वो विरासत है जो तुम बनना चाहते हो, और जो तुमने उतारा है वो है जो महाराजा सूरजमल थे, जो महाराजा जवाहर सिंह थे, जो महाराजा किशन सिंह थे, विजेंद्र सिंह थे, विश्वेंद्र सिंह थे, हम हैं, ये है। और अनिरुद्ध तो कौन से छोटे से खेत की मूली के बराबर भी नहीं है। जिस लाल किले के दरवाजों को वीर पाखरिया ने अपनी छाती अड़ा के तोड़ दिया था, ये याद रखे अनिरुद्ध, तेरा इतिहास ये नहीं होगा जो मैं गिनवा रहा हूं। सबको खुला चलेंगे, अगर पिया हो असली मां का दूध तो 21 को घुसेंगे, और तू करवा के दिखवा मेरे कैसे करना हो। गांव के साथ में गांव जैसा, पढ़े लिखे के साथ में पढ़े लिखे जैसा, अंग्रेज के साथ में इतनी शानदार अंग्रेजी बोलने वाला, और जब गांव में जाए तो बीमार आदमी कुर्सी पर खुद नीचे बैठ जाए, इतनी शक्ति रखने वाला अगर कोई राजा पूरे इतिहास में देखा है तो महाराजा विश्वेंद्र सिंह, अनिरुद्ध सिंह, जो छाती अड़ा के हाथी के पैरों के नीचे कुचल गया, क्या वो इस दिन के लिए कुचला गया था? बेंगोर खेड़े की चरणों में जहां जन्म हुआ, उस गांव गधेरे और इस बेंगोर 12 भाषाओं की समस्त सरदारी, यहां जहां निगाह मारता हूं कोई चाचा जी, कोई ताऊ जी, कोई भैया, कोई सब ऐसे नजर, सभी के चरणों में हृदय से बहुत बहुत नमन। और हम सब की छत्र हमारी रखवाली माता चामुंडा के चरणों में भी पुनः एक बार बहुत बहुत नमन। जवाहर फार्म पे एक शेर सो रहा है, जवाहर फार्म पे सो रहा है, इंतजार कर रहा है। ये देख रहा है कि विश्वेंद्र सिंह एक ही है कि ये जितने पर बैठे कहां, ये सब विश्वेंद्र सिंह कब बनेंगे, या बताओ मुझे। इंतजार कर रहे हैं कि भाई ये विश्वेंद्र सिंह कब बनेंगे। सबके सब जितने यहां बैठे हैं, एक एक व्यक्ति जिसकी रगों में महाराजा सूरजमल जी का खून बह रहा है, वो एक बात बहुत अच्छी तरह जानता है कि वो राजपूत नहीं है। पहली बात तो, और जो है राजपूत वो स्वीकार कर चुका है। भैया तुम भाई का धक्का पे मनाने लग रहे हैं कि तू जाट है, वो मान लिया भाई, किनारे कर दो। अब नंबर तुम्हारा है, क्या तुम कह रहे भैया हम तो सब महाराजा सूरजमल और जवाहर सिंह की संतान बैठे हैं यहां, और वीर पाखरिया भी इसी खून का, इसी रास्ते का, इसी इतिहास का, इसी विरासत का हिस्सा था। और जो कहता है कि आई हैव टॉक टू प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन, पंजाब केसरी के इंटरव्यू में कि मैंने वो कह दिया है प्रशासन से, मैंने कह दिया है पुलिस से, क्या कह दिया है कि जो लोग वो ट्रेस पास करेंगे, ट्रेस पास का मतलब होता है कि किसी की निजी संपत्ति में बिना परमिशन के एंट्री करने पर जो केस लगता है उसको ट्रेस पास का केस कहते हैं। ध्यान से सुनना मेरी बात, ये भरतपुर के जाटों का ट्रेस पास का इतिहास बताता हूं आपको। और अनिरुद्ध तो कौन से छोटे से खेत की मूली के बराबर भी नहीं है। जिस लाल किले के दरवाजों को वीर पाखरिया ने अपनी छाती अड़ा के तोड़ दिया था, ये याद रखे अनिरुद्ध, तेरा इतिहास ये नहीं होगा जो मैं गिनवा रहा
हूं, लेकिन मेरा इतिहास, ये जो यहां बैठे एक एक व्यक्ति, इन सब का इतिहास वो है जो कि अपनी छाती अड़ाकर, अरे अमेरिकन गेट तो कागज है, तेरे बनेकर रखवारे इनकी छाती तोड़ के निकल जाएंगे। कोई शक नहीं इस बात के अंदर। क्या वीर पाखरिया जी की उस वीरता को आपको याद है कि नहीं है? अरे वीर पाखरिया की याद है कि नहीं है? अरे जो छाती अड़ा के हाथी के पैरों के नीचे कुचल गया, क्या वो इस दिन के लिए कुचला गया था? इस दिन के लिए जब एक सो कॉल्ड कॉन्वेंट एजुकेटेड स्टूडेंट कम्स बैक टू इंडिया एंड रेजेस फिंगर ऑन हिज मदर and he's raising questions that Vishwendra Singh is not his father. What does he want to claim by being a Rajput? And वो अपने आप को कहता है कि मैं बहुत ज्यादा कॉन्वेंट एजुकेटेड हूं। ये कम से कम 60-62 साल 70 साल की उम्र होगी सर आपकी? सारी तो नहीं बताऊं, 70 से ऊपर हो गई। हाँ, 70 के ऊपर उम्र हो गई है। उस व्यक्ति के लिए पहली बात तो 70 से ऊपर की उम्र, दूसरी बात समाज का नेता, तीसरी बात सच कहने वाला। उससे कहता है कोई गोदारा है, कोई गोदारा, अरे तुम पप्पू हो, पप्पू हो तुम, सच में तुमको पता ही नहीं है कि समाज के लिए लड़ने वाला तो ये 8 साल का बालक से लेकर ये 70 साल और 80 साल तक के जो बुजुर्ग यहां बैठे हैं, इन सब की एक ही बात है कि ये महाराजा विश्वेंद्र सिंह के साथ थे, हैं और रहेंगे। और अब बात आती है मेरी जन्मभूमि पैनौर की, तो ये जाटों का हाई कोर्ट है। सारी दुनिया में पंचायत करो और फिर जब तक पंचायत पैंगोर के घेरे पर नहीं हो, बातें पहले तो पंचायत की बातें तो मोहर ही ना लगे। और इसी पंचायत ने, इसी पैंगोर के घेरे में अनिरुद्ध सिंह, ना तो मैं युवराज कहूं, ना मैं राहुल कुमार साहब कहूं, सीधी सी बात, जो खून बाह में दौड़ रहा है वो मुंह दौड़ रहा है, बस यही चीज चाहिए। अनिरुद्ध सिंह, याद रखिए, तुम्हारे डीएनए के ऊपर सवाल पैदा करवा सकते हो, लेकिन जो यहां लोग बैठे हैं इनको उस बात का बहुत चोट पहुंची है, इनकी छातियों में आग लग रही है। ये 21 तारीख का मौका दे दिया, बढ़िया करा भाई साहब ने 21 तारीख दे दी, नहीं तो ऐसे कहते हैं 24 घंटा में झंडा और डंडा तो में बदल जाते। ये तो समझदारी है इनकी, बुजुर्गों की, बड़ों की, कि साथ सभी को साथ लिया, एक एक व्यक्ति जो पीछे खड़ा है, आगे खड़ा है, हर व्यक्ति जो आज इस पंचायत में मौजूद है। और आज तक पिछले 10 दिनों में जितनी पंचायतें हुई, 10-12 दिनों में एक एक व्यक्ति आज इस फैसले में शामिल हो गया। अगर तुरंत हम लोग कुछ कर देते तो वाकई हम लोगों के ऊपर कोई बात आती, लेकिन आज समस्त सरकारी, समस्त समाज साथ है और कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। पहले तो इंटरव्यू देने के बेड़ा गर्क कर लियो, अब एक और इंटरव्यू दे दियो, एक और दे दियो। जो कह रहा हूं केस करवा दूंगा, मेरे बाद घर में घुसे हुए थे, तेरे केस और तेरे केस करवैया सबको खुला चैलेंज है। अगर पिया हो असली मां का दूध तो 21 को घुसेंगे और तू करवा के दिखवा मेरे तरह से करना हो, नहीं तो फिर हम भी महाराजा सूरजमल के बालक नहीं। ये भी याद रखना। एक बहुत बड़ी बात आई कि हमारे सभी लोगों ने कहा कि महाराज साहब की अगुवाई जरूरी है। और क्या यूं कह रहे थे महाराज साहब ने लगा के बैठा नहीं, भैया कोई मूर्ति है वो, कब आप उठाएंगे तो वो टिका देंगे मगर जाके। महाराज साहब इज अ वेरी इंटेलेक्चुअल, वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। गांव के साथ में गांव जैसा, पढ़े लिखे के साथ में पढ़े लिखे जैसा, अंग्रेज के साथ में इतनी शानदार अंग्रेजी बोलने वाला, और जब गांव में जाए तो बीमार आदमी कुर्सी पर खुद नीचे बैठ जाए, इतनी शक्ति रखने वाला अगर कोई राजा पूरे इतिहास में देखा है तो महाराजा विश्वेंद्र सिंह। और महाराजा विश्वेंद्र सिंह की आन बान शान आज जहार फार्म में सिमट के रह गई है। तो ये उनकी मर्जी है, उनका डिसीजन है कि मुझे यहां रहना है। अगर वो आज लाल किले पर जाके रहना चाहे ना तो दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। ऐसी सरदारी है ये जाट सरदारी, जिसके दम पे अंग्रेज कहा करते थे कि भैया
ये दिल्ली पे राज करना बड़ा मुश्किल है, अगल बगल में जाट रहे हैं, अगल बगल में जाट रहते, सुरक्षित जगह है। अगर ये अपने बन गए तो फिर भैया हमें कोई लड़ा नहीं पाएगा। दूसरी बात ये कहता है कि झंडा झंडा दिस दैट इज माइन, बड़े साहब देखो दैट्स माइन, और नो दैट्स नॉट योर्स, दैट्स नॉट योर्स। जो तूने उतारा है दैट इज माइन, जो तुमने उतारा है वो हमारा है, तुमने जो उतारा है वो तुम्हारा हो, तुम जो लेके घूम रहे हो वो विरासत है जो तुम बनना चाहते हो, और जो तुमने उतारा है वो है जो महाराजा सूरजमल थे, जो महाराजा जवाहर सिंह थे, जो महाराजा किशन सिंह थे, विजेंद्र सिंह थे, विश्वेंद्र सिंह थे, हम हैं, ये है वो झंडा हमारा, हमारे बाप का। और जो तुम्हारा झंडा है ना, तुम्हारा झंडा, हमने हमारे झंडे की हिफाजत करने के लिए 18 बार अंग्रेजों के लात मार मार के भगाया था, झंडे से हाथ नहीं लगा पाए थे। मुगलों ने हमसे दोस्तियां कर ली थी कि भैया तुम्हारे झंडा का तुम्हारे साम्राज्य में कोई बकवास नहीं करेंगे, कोई एंट्री नहीं करेंगे, हमको शांति से काम करने दो। लेकिन युद्धों में नहीं हारे कभी हम, युद्धों में नहीं हारे कभी हम, हारे हैं छल छंदों से, और जब भी पराजय पाई है अपने घर के जयचंदों से, अपने घर के जयचंदों से। ऐसे जयचंद को, और एक बात, क्योंकि सरदारी बड़ी मुश्किल से पहली बार समाज के किसी मुद्दे पर इकट्ठी हुई है, पहली बार वाकई इतना बड़ा उबाल देखा गया, और सरदारी के समय पर ये यू टर्न है अपनी सरदारी को इकट्ठा रखने का। देखो एक भ्रम कई बार पैदा हो जाता है, लोगों के मन में सवाल आते हैं कि यार ये फलाने आदमी बोल रहे, ये नेतागिरी के चक्कर में तो नहीं, कोई वोट फोट लेनी हो, कोई पार्टी बढ़ानी हो, कोई कुछ और काम करना हो, संसद पैदा हो, दिमाग में लोगों को आ जाए दिमाग में बात। पर एक बात याद रखिएगा, ये जो भगवान ने विवेक दिया ना, ये दिमाग दिया ना छोटा सा, इससे फैसला लो ना। कोई आपसे जबरदस्ती नहीं कर रहा है, कोई आपसे जबरदस्ती नहीं कर रहा है, कोई आप जब अपनी सरकार चुनोगे, जब आपने वोट डाला, वोट आपकी, पार्टियां आपकी, आपको जहां डालना जिसको डालना डालो, लेकिन समाज समाज शिरोमणि, समाज सिर की पगड़ी, और राजनीति और वोटे पैर की जूती। समाज पहले, क्योंकि हम महाराज सूरजमल के बच्चे हैं जिन्होंने क्या बनाया, बीच में जामा मस्जिद, इधर गंगा मंदिर और इधर लक्ष्मण मंदिर, ऐसे बाप के बच्चे हैं हम। और ये बिल्कुल मत कहा करो, बहुत से लोग कहते हैं, मैंने देखी कई नेता, समाज के नेता हैं बड़े बड़े, जो कि हम तो सामान्य परिवार से ताल्लुक रखे हैं, वो तो राज परिवार की लड़ाई है। अच्छा, तो फिर तू कब और बैठेगा? ये सब राज परिवार के बैठे, बता ना बैठेगा कौन? कहने गए भैया हम महाराज सूरजमल के वंशज नहीं है, बैठे कि नहीं बैठे? अगर आप महाराज सूरजमल के वंशज हो तो ये लड़ाई विश्वेंद्र सिंह जी की नहीं है, ये लड़ाई हमारी है, हमारी है। और महाराज विश्वेंद्र सिंह जी को पता है, सारी दुनिया देखी उन्होंने गद्दार भी देखे, उन्होंने वफादार भी देखे, उन्होंने वो भी देखे जो उनकी जरूरत के वक्त उनके साथ भी खड़े थे, उन्होंने वो भी देखे जो नंबर बनाने के वक्त सारी दुनिया में घूमते। लेकिन आपके पास विवेक है, आपके पास वो बुद्धि है, आप समझ सकते हैं, फैसला कर सकते हैं। और कौनों की महापंचायत जो माता चामुंडा के सामने हो रही है, ये विवेक और शक्ति दोनों का अद्भुत शानदार समागम है, अद्भुत शानदार। आज यहां से जब उठ के जाओ, जितने यहां बैठे हैं, मैं तो रिश्ते में भी सबसे छोटा हूं, किसी का भतीजा हूं, किसी का बेटा हूं, किसी का भाई होगा बड़ा, बस इतना सा हो सकता है। जितने यहां बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, हरियाणा से आए हुए, पंजाब से, दिल्ली से, गोदारा साहब और हमारे सारी सरदारी यहां की पूरी टोटल, आप एक ऐसा प्रस्ताव पास करके जाए, ऐसा प्रस्ताव कि आगे चलेगा सूरज हमारा और किरणें अब की बार पीछे से आएंगी भैया, आगे चलेगा सूरज। कौन है सूरज? कौन है सूरज? कौन है सूरज? और किरणें कौन है? बस अगर वो झंडा लेके चले आगे ना,
और ये सरदार पीछे चल जाए तो भैया नरेंद्र मोदी को टेंशन है जाएगी मेरी गद्दी पे झंडा तो ना गाड़ गया ना। तो इसी के साथ यहां मौजूद समस्त सरदारी और खास तौर पर हमारे चामुंडा जो समिति कमेटी है, मां चामुंडा कमेटी मंदिर की, आप लोगों को बताना चाहता हूं कि 2 दिन पहले कोई व्यवस्थाएं ठीक ठाक नहीं थी। भाई साहब खेम सिंह जी, नीबो साहब, सरपंच साहब 2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट। 2 दिन पहले तक व्यवस्थाएं अपने मूर्त रूप में नहीं थी, लेकिन नीबो सरपंच और खासतौर पर डॉक्टर खेम सिंह जी फौजदार, इन लोगों ने बजाय और इनके साथ में मिलकर पूरी चामुंडा कमेटी और गांव के समाज के सभी लोगों ने मिलकर जो पिछले 24 घंटे में इतना शानदार आयोजन किया, जो इतिहास में लिखा जाएगा। आज यहां से जो फैसला जाएगा वो अनिरुद्ध को रात को नींद नहीं आएगी भैया, आज ना आएगा नहीं। और महाराज साहब को भी थोड़ी सी दिक्कत होगी, जो वो बहुत आजाद चलने का है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर खेम सिंह जी और सभी चामुंडा विकास कमेटी, और मेरे भाई मेरी मौसी के बेटे हैं भाई हमारे नीबो सिंह सरपंच साहब। और ये बब्बर शेर था, है और रहेगा। ऐसा ना है कि शेर ने कहा सो जाए तो कछु है जाएगा, चाहे वो महाराजा विश्वेंद्र सिंह हो, चाहे वो उनकी बड़ी रियासत हो, या यहां बैठे हुए सारे शेरों, सबने आप सबने धैर्य से सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। एक बार जोरदार जयकारा गिरिराज महाराज का। महाराज साहब अभी जहां बैठे हैं जवाहर फार्म में, वहां तक जाना चाहिए, इतने जोर की आवाज होनी चाहिए, देखूं कितने जोर की। लाइव है साहब, चिंता मत करो, देख रहे सब है। बोल गिरिराज महाराज, बोल वंशी वारे, बोल पेंगोर खेरे की, बोल चामुंडा मैया की, महाराजा सूरजमल, महाराजा जवान सिंह, महाराजा विश्वेंद्र सिंह, महाराजा विश्वेंद्र सिंह, अनिरुद्ध सिंह, अनिरुद्ध सिंह, अनिरुद्ध सिंह। अब मुझे तो कह दियो कि कौन है डॉक्टर नरेंद्र फौजदार अपने यूनियन फूनियन के कानों में